एक लड़का अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से ही उसका पूरा जीवन बेकार हो गया था। वो लड़का अपने समय की कभी भी कोई कदर नहीं करता था और सारा दिन यूं ही इधर उधर घूमने फिरने में बिता दिया करता था। जो भी मिल जाता वो लड़का उसके साथ गप्पे मारने लगता और अपने साथ साथ दूसरों का समय भी बर्बाद कर देता था। और उसकी इसी आदत की वजह से कोई भी उस लड़के की इज्जत नहीं करता था। और वो लड़का इतना आलसी था कि उसे कोई काम के लिए अगर बोला जाए तो वो उस काम को बाद में टाल देता था कि मैं इसे अभी नहीं, बाद में कर दूंगा। और जब उसके घर वाले भी उसको इस चीज़ के लिए समझाने की कोशिश करते तो उनसे भी वो खामखा की बहस करने लगता। और जब उसके घर वाले कोई काम करने को कहते तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता था। जब उस लड़के के घर वालों ने उसकी इस आदत को लेके उसे समझाने की कोशिश की ताकि वो काम चोरी और आलसीपना छोड़ दे तो वो कोई ना कोई बहाना करके बस उनसे बहस करने लगता था। और अपनी लाइफ में सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट फैसलों को भी वो कल पर टाल दिया करता था। और यही कारण था कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। उस लड़के को तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और गप्पे मारने में ही मज़ा आता था, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती थी। अपनी इसी आदत से वो एक दिन खुद ही परेशान होने लगा। अब उस लड़के को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि वो अपना समय किस तरह बर्बाद कर रहा है और इस बात के लिए वो खुद को कोसने भी लगता था। इसी वजह से धीरे धीरे वो परेशान रहने लगा। धीरे धीरे अब उस लड़के को ये समझ में आने लगा था कि उसकी ये बुरी आदतें ही उसकी सारी समस्याओं की जड़ हैं। और अब उसे समझ में आ गया था बहाने बनाने या काम को टालने या आलस करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा ही रहा तो वो कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उस लड़के ने अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता। ऐसा कई बार हुआ उसके साथ कि वो अपनी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन चाहकर भी वो बदल नहीं पा रहा था और अपनी पुरानी आदतों पर लौटकर कैसे भी वो आ जाता। धीरे धीरे अब वो लड़का हार मानने लगा था कि चाहे कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, मैं अपने आप को अब नहीं बदल सकता हूँ और ना ही मैं अपनी आदतें छोड़ सकता हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान रहने लगा। आखिर ऐसा क्या करे, वो कौन से तरीके अपनाए जिससे अपनी बुरी आदतों को वो बदल सके। तभी उसके एक दोस्त ने बताया कि पास के ही गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते हैं और उन्होंने बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और वो तुम्हारी भी इस समस्या का समाधान बता देंगे। अगले दिन वो लड़का उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच गया और उसने ये महसूस किया कि वहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। आश्रम के चारों ओर बिल्कुल साफ सफाई, पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरी घासें भी लगी हुई थी और वहीं पास में वो बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं बताता है। मैं अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहता हूँ, लेकिन चाह कर भी मैं इसे बदल नहीं पा रहा हूँ। हर बार अपनी ही कोशिश में मैं फेल हो जाता हूँ। फिर उस लड़के ने कहा कि हे महात्मा, क्या आप मुझे मेरी इस समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? हमारी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम इस काम में फेल इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम उन बुरी आदतों को कुछ ही दिन में बदलना चाहते हो। इतने सालों की आदत को तुम सिर्फ कुछ ही दिन में कैसे बदल सकते हो? तुम कोशिश तो करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका परिणाम ना निकलने पर तुम अपना रास्ता बदल देते हो और अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपना लेते हो। यही कारण है कि तुम बार बार फेल हो रहे हो। जो आदतें तुमने इतने सालों में बनाई हैं, भला वो सिर्फ कुछ ही दिनों में कैसे दूर हो सकती हैं? अगर तुम अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो तुम्हें इसे समय देना होगा। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि अगर तुमने इन बातों को अपना लिया अपने जीवन में तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा और तुम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो उसे तुम इन बातों को फॉलो करके उसे तुम जरूर पा लोगे। लड़के ने उत्सुकता से कहा कि हे महात्मा, बताइए वो कौन सी बातें हैं आखिर? बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली बात, किताबें पढ़ने की आदत डालो। दुनिया के सभी प्रश्नों का उत्तर किताबों में ही है कि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं या जिन समस्याओं का तुम आज सामना कर रहे हो,
आज से पहले कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे ही सेम समस्याओं का सामना किया था और उस स्थिति से वो गुजर चुके हैं। उन्हीं लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर को किताबों के रूप में बदल दिया और तुम बिना परेशान हुए उन किताबों को पढ़कर अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हो। यही नहीं, अगर तुम उन किताबों को पढ़ते हो तो अपने जीवन की इस तरह की कई समस्याओं का समाधान तुम खुद ही कर सकते हो और साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी तुम उन किताबों के माध्यम से बढ़ा सकते हो। दुनिया का हर कामयाब या सफल इंसान किताब जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो। दूसरी आदत है लिखना। जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो हम अपने आंतरिक रूप से जुड़ जाते हैं। लिखते समय हमारा मन और दिमाग एकाग्र होकर उस काम को करता है और लिखते समय हम सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और लिखने से हमारा दिमाग शांत भी हो जाता है, क्योंकि दिमाग में चल रही सारी बातों को जब तुम लिख लेते हो तो हमारा दिमाग खाली और स्वतंत्र महसूस करता है, जो आपके काम के प्रेशर को कम करता है और आप तनाव मुक्त महसूस करते हो। तीसरी आदत, रोज ध्यान करने की आदत डालो। एक्सरसाइज करो या योगा करो, क्योंकि ध्यान या एक्सरसाइज वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्याओं का समाधान दे सकती है। जीवन की अधिकतम समस्याओं का कारण अतीत के बारे में सोचना और हमारे जीवन में अनुशासन का ना होना है। ध्यान या एक्सरसाइज अगर तुम डेली करते हो तो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है और तुम अच्छा महसूस करते हो, जिससे तुम्हारा आलस्य दूर होगा और तुम फुर्तीले बनते जाओगे, जो आखिर तुम्हें वर्तमान में जीना सिखा देगा। चौथी आदत जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है और वो है शुक्रिया अदा करने की आदत डालना। जो कुछ भी है आज तुम्हारे पास, उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है हमारे पास से क्या है हमारे पास उसमें बदल दें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी भी ये मत सोचो कि जब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लूँगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, बल्कि आज जो कुछ भी है तुम्हारे पास उन्हीं में खुश रहना सीखो और उनमें ही अपनी खुशियों को तलाश करो। आज रहने के लिए तुम्हारे पास अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ और खुली हवा है। लेकिन दुनिया में और भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़ा है। इसलिए जो कुछ भी है आज तुम्हारे पास उसके लिए परमेश्वर को शुक्रिया अदा करो। और एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि खुशी कभी भी बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि असली खुशी तब मिलती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन में कुछ मिसिंग नहीं है। हमारे पास जीवन जीने के लिए बहुत कुछ है, तब हम अंदर से खुश रहना सीख जाते हैं। और आभार व्यक्त करने की आदत ही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। पांचवी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जो कुछ भी तुम जीवन में बनना चाहते हो या पाना चाहते हो उसके बारे में ये विश्वास करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है। अब तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा अपना व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आज से करना शुरू कर दो और एक दिन तुम वो जरूर बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा एक्शन भी उसी तरह का ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है और अगर आप चैनल पे नए हैं हमारे तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इन पांचों बातों में से आप वो कौन सी बातें हैं जो पहले से ही फॉलो करते हुए आ रहे हो।